बात तो जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की हो, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सासाराम में छात्र की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। 10वीं का छात्र अभिषेक कुमार उर्फ गोलू अपने दोस्त से मिलने गया था। देर रात तक नहीं आने पर घर वालों ने पुलिस में शिकायत की। सुबह में अभिषेक का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। वहीं दूसरी घटना सासाराम के दावत थाना क्षेत्र की है, जहां आपसी विवाद में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तफ्तीश में देखिए, क्या सासाराम में नहीं है कानून का खौफ। दो हत्या से सासाराम में सनसनी। रेलवे ट्रैक पर मिला छात्र का शव। शाम से गायब था छात्र, सुबह में मिला शव। शव मिलने के बाद परिजनों ने किया हंगामा। आपसी विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या। सासाराम में अपराधियों के बीच कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में यहां 2 लोगों की हत्या हुई। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के तकिया के पास रेलवे ट्रैक पर 10वीं के छात्र अभिषेक कुमार उर्फ गोलू का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक करगहर के रीवा निवासी कालिका राय का पुत्र था और सासाराम के संत पॉल स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था। परिजनों का कहना है कि अभिषेक कुमार उर्फ गोलू शाम को घर से ये कहकर निकला था कि वह अपने दोस्त के यहाँ कॉपी लाने जा रहा है। देर रात तक घर नहीं लौटने पर घर वालों को चिंता हुई। परिजनों ने पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि पुलिस वालों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और सुबह में गोलू का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। शव को देखने से लगता है कि अभिषेक के साथ खूब मारपीट हुई है। हत्या के विरोध में परिजनों ने शव के साथ सासाराम पोस्ट ऑफिस चौराहे को जाम कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश कर रही है। ये बच्चा संत पॉल में पढ़ता था, टेस्ट एग्जाम देने वाला से चालू था और 1 हफ्ता पहले गांव से आया है और उस कोचिंग में डीके पांडे कुछ कहलाते हैं, कोचिंग में पढ़ता था। जो 4 ही बच्चा पढ़े हैं, ये 6:30 बजे रात को निकला है कॉपी लेने के लिए। कॉपी लेने नहीं गया है और उसमें से 4 मैंने प्रशासन का नाकामी का ही है। प्रशासन के पास हम लोग 9 साढ़े 9 बजे के बीच में एप्लीकेशन दिया है, लेकिन प्रशासन उसका कोई नहीं करवा, बल्कि वहाँ एक मैडम थी तो हम लोग को ऊपर लोग आ जाएंगी। बालक का जो 10वीं का छात्र था, उसका देहांत हो गया है और उसकी 100 रेलवे ट्रैक पे पाया गया है। उसको हम लोग वही चीज़ जांच कर रहे हैं। हम लोग जांच के बिंदु में ASP वहाँ पे गए, स्थल का निरीक्षण किया और उन लोगों ने सभी लोगों से बयान दर्ज कराए हैं और बाकी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसी के क्रम में उन लोगों का आक्रोश है कि पुलिस प्रशासन ने बहुत सही तरीके से हम लोग को इंटरटेन नहीं किया, लेकिन उन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि हम इंटरटेन करेंगे, आपकी बात सुनेंगे और जितना मैक्सिमम हम लोग का अपना होगा अवसर उस स्तर पर जाकर हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी घटना सासाराम के दावत थाना क्षेत्र के गीधा गांव की है, जहां एक मामूली विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि किसान धर्मेंद्र चौधरी पिपरमेंट की खेती करता था। वह खेत से काटे गए पिपरमेंट के पत्तों को बगल की खेत में सुखा रहा था। इसी बीच जिसके खेत में पिपरमेंट सुखाया जा रहा था, वो किसान अपने खेत में पंपिंग सेट लगाकर पानी पटाने लगा, जिससे पिपरमेंट का पत्ता भीग गया। इसी को लेकर विवाद हुआ। पहले तो दोनों पक्ष के बीच मारपीट हुई। मारपीट के दौरान ही एक पक्ष धर्मेंद्र चौधरी के पेट में गोली मार दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी है। सूचना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहाँ धर्मेंद्र चौधरी का बॉयलर था, पिपरमेंट करने वाला, वो अपना ईंधन पसार दिया था अपने बॉयलर पर और आभा चौधरी ने मशीन चला करके पूरा ईंधन भिंजा दिए उनका, धर्मेंद्र चौधरी का, और बोलने पर उन्होंने गोली मार दी है। सासाराम में 24 घंटे के भीतर हुई 2 हत्या से
पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। किसान धर्मेंद्र चौधरी की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन छात्र अभिषेक की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अभी खाली है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्दी ही अभिषेक हत्या मामले की गुत्थी पुलिस सुलझा लेगी। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत की रिपोर्ट। पटना में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भतीजे ने चाची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने इस दौरान महिला के बच्चे की पिटाई भी कर दी। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। कलयुगी भतीजे की काली करतूत। भतीजे ने रिश्ते को किया शर्मसार। होटल में ले जाकर चाची के साथ किया दुष्कर्म। महिला और उसके बेटे को जान से मारने की दी धमकी। आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। रिश्ते की मर्यादा को ताक पर रखकर एक कलयुगी भतीजे ने चाची के साथ मुंह काला कर रिश्ते को कलंकित कर दिया। इस घटना ने सबको हैरान करके रख दिया है। घटना पटना के सिगोड़ी थाना क्षेत्र की है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी सुजीत को गिरफ्तार किया। वहीं पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा रही है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी सुजीत शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है। आरोपी उसकी गोतनी का बेटा है। घटना के संबंध में उसने बताया कि जब वह अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ सब्जी लाने बाजार गई थी, तभी घर लौटने के दौरान अचानक सुजीत पहुंचा और कड़ी धूप होने की बात कह बाइक से घर छोड़ने की जिद करने लगा। इनकार करने पर जबरन बाइक पर बैठा लिया और घर ले जाने के बजाय उसे जहानाबाद ले जाने लगा, जिसका रास्ते में उसने विरोध किया तो आरोपी द्वारा बच्चे को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। इस धमकी से वो काफी डर गई और चुपचाप बाइक पर बैठी रही, जिसके बाद जहानाबाद स्थित एक होटल में उसे ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इसका विरोध करने पर सुजीत ने उसके बच्चे की पिटाई कर दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने दोनों को मोड़ पर छोड़ दिया और इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं देने की धमकी दी। आरोपी ने कहा कि यदि इस बात की चर्चा उसने किसी से की तो वह बच्चे के साथ उसको भी जान से मार देगा। पीड़िता काफी डर गई, लेकिन इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुजीत को गिरफ्तार कर लिया। मारा पीटा था, हम कहा कि हल्ला करेगी तो दोनों को मार के डाल देंगे। अच्छा, हमारे साथ गलत संबंध बनाया। जहाना कहाँ गया था? माँ तारा फैमिली होटल में। होटल में ले गया था जी। वहाँ बच्चा भी था साथ में? मेरा बच्चा भी था, बच्चा को भी चोट लगा हुआ है। अच्छा, मेरा मुझे भी मारा था। जिस समय गलत संबंध बनाया उस समय बच्चा कहाँ था? वहीं पर था। बच्चा वहीं था? वहीं था। बच्चा को भी मारा पीटा, चोट लगा हुआ है, चिल्लाया था। उसके बाद मैंने मारा पीटा संबंध बनाया और ला के यहीं पर मोड़ पे छोड़ दिया था। हम काम पर रहेगी घर में तो जान मार दूंगी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने महिला के बयान पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुजीत को गिरफ्तार किया और आरोपी की बाइक को भी जब्त कर लिया। फिलहाल पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता की मेडिकल कराई जा रही है। कलयुगी भतीजे की इस करतूत से इलाके के लोग भी हैरान हैं। आरोपी ने रिश्ते की मर्यादा को ताक पर रखकर चाची और भतीजे के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया। वहीं इस पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी द्वारा धमकी दिए जाने के बावजूद पीड़िता ने हिम्मत से काम लिया और इस बात की जानकारी पुलिस को दी। इसी का नतीजा है कि आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा और आज वह सलाखों के पीछे है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आदित्य की रिपोर्ट। साहिबगंज में एक शख्स ने डायन के आरोप में महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वो गर्दन लेकर थाने पहुंच गया। पुलिस के सामने बोलने लगा, मैंने अपने बेटे की हत्या का बदला ले लिया। शख्स के हाथ में कटा हुआ सिर देखकर पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने आनन फानन में आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश में देखिए
पूरी रिपोर्ट। डायन के आरोप में महिला की हत्या, आरोपी के पुत्र की हो गई थी मौत। डायन के संदेह में महिला का काटा सिर, महिला का सिर लेकर आरोपी पहुंचा थाने। कटा सिर देखकर पुलिस वालों के उड़े होश। आरोपी ने कहा, मैंने ले लिया बदला। साहिबगंज के उधवा स्थित राधा नगर में डायन के संदेह में बुजुर्ग ने महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपी सकल टूडू के बड़े बेटे का कहना है कि उसके छोटे भाई की 2 दिन पहले डायन बिसाही में मौत हो गई थी। सादीन टूडू जिसकी मौत हुई थी, वो अपने माता पिता से बातचीत में बोला था कि वो मर जाएगा। मकलू टूडू उससे बोली है कि तू मर जाएगा। बेटे की मौत का बदला लेने के लिए मृतक सादीन के पिता ने रात में मकलू टूडू के घर जाकर हंसुआ से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। रात को चल करके घर चल के मार दिया। मेरा भाई बोला कि देखो मम्मी और पापा, बाबूजी का पत्नी हमको बोल रहा है बेटा तुम इस दुनिया को छोड़ देगा, और वो मेरा भाई है। जैसे मेरा भाई बोला वैसे हुआ। महिला की हत्या करने के बाद आरोपी सकल टूडू महिला का सिर लेकर राधे नगर थाने पहुंच गया। पुलिस के सामने कहने लगा कि उसने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया है। सकलू टूडू स्वर्गीय सामू टूडू मैनेजर द्वारा बाबूजी टूडू की पत्नी मकलू चोरी का सर काटकर थाना ले आया गया था, जिसमें थाना पे आकर उन्होंने अपने जुर्म स्वीकार किया और बताया कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी और उसको विश्वास था कि इनके कारण ही उनकी मृत्यु हुई। इसी कारण उसने रात को इस घटना को अंजाम दिया और उसके सर को लेकर वो थाना आ गया और पुलिस ने उसके बाद जाके दोनों ही शव को बरामद किया और फिर उसके अंतिम परीक्षण के लिए भेजा है। अनुसंधान इसमें जारी है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। झारखंड जैसे राज्यों में डायन बिसाही जैसा अंधविश्वास आज भी जिंदा है। आए दिन यहाँ डायन बिसाही के आरोप में हत्याएं होती हैं। पुलिस भी ये स्वीकार करती है कि झारखंड में जादू टोना, अंधविश्वास और डायन बिसाही के शक में हत्या और प्रताड़ना के मामले थम नहीं रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। पूर्णिया और खगड़िया में हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। पूर्णिया में युवक का शव रेलवे ट्रैक के पास से बरामद किया गया। वहीं खगड़िया में एक किराना दुकानदार के घर में घुसकर अपराधियों ने हत्या कर दी। फिलहाल दोनों मामलों की जांच में पुलिस जुटी है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। सूबे में अपराधियों के हौसले बुलंद। पूर्णिया और खगड़िया में हत्या की वारदात। पूर्णिया में युवक की हत्या से हड़कंप। खगड़िया में किराना दुकानदार की निर्मम हत्या। परिजनों ने की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग। सूबे में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। यही कारण है कि अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पहली घटना पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र के हनुमान बाग की है, जहां उस वक्त सनसनी फैल गई जब रेलवे ट्रैक के पास से एक युवक का शव मिला। मृतक का नाम सूरज कुमार बताया जा रहा है, जो हनुमान बाग जनता चौक का रहने वाला था। सूरज रात में अपने घर से हनुमान बाग जाने के लिए निकला था, जिसका शव रेलवे ट्रैक के पास से मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के सिर पर गहरे जख्म के निशान को देख परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। मृतक के भाई का आरोप है कि 2 दिन पहले ही दोस्तों के साथ उसका झगड़ा हुआ था। छिनतई के दौरान भी असामाजिक तत्वों ने सूरज को इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई है। इस दौरान मृतक के पर्स को भी छीन लिया गया। हत्या है सर। वजह क्या है? वजह यही है क्या कि पैसा वैसा भी बता, इसका पर्स नहीं है अभी, पैसा वैसा छीना होगा, वहाँ नशाखोरी खून चलता है, पैसा घटता होगा तो भाई छीन छोड़ में हाथापाई हुआ होगा, मर गया होगा।
पहले भी झगड़ा हुआ था? पहले भी झगड़ा हुआ है 17 जून को। कहाँ पे मिला? 17 जून को है ना, पर्स छीन के इसका ATM सब छीन लिया गया। मृतक के मामा ने बताया कि हनुमान बाग में अक्सर अपराधियों का जमावड़ा लगा रहता है और अपराधियों द्वारा स्मैक बेचने का धंधा भी किया जाता है। इससे पहले भी यहाँ इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है। परिजनों ने इस मामले की जांच किए जाने और दोषियों को सजा दिए जाने की मांग की। माथा में ऐसा मारा है कि माथा फटने के कारण उसको मृत्यु हो गई है। जांच होना चाहिए, उसके बाद उसको जांच पड़ताल करके जो अच्छी है उसको सजा होना चाहिए। हम यही मांग कर रहे हैं और भी मांग करते हैं कि उस जगह में कम से कम चौकी होना चाहिए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हम लोग को तो करीब 8 बजे सुबह मालूम हुआ। कहाँ पे मिला था? वही रेलवे लाइन के बगल में। वहीं दूसरी घटना खगड़िया के बेलदौर थाना क्षेत्र के फरेबा बासा गांव की है, जहां एक किराना दुकानदार किशोर शाह की हत्या अपराधियों ने घर में घुसकर कर दी। अपराधियों ने चाकू से गोदकर किशोर शाह की निर्मम हत्या कर दी। कुछ दिन पहले गांव के कुछ लोगों के साथ हुए विवाद को हत्या का कारण बताया जा रहा है। पड़ोसी द्वारा मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद मृतक के परिजन बेलदौर थाना पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेजा। पड़ोसी कमल शाह की माने तो रात में जब सभी सोए हुए थे तभी अचानक शोरगुल के बाद गांव के कुछ लोग जगे और घर के अंदर जब जाकर देखा तो किशोर शाह लहूलुहान जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसके बाद इस बात की सूचना मृतक के बेटे को दी गई। सभी ग्रामीण को हल्ला किए, वार्ड सदस्य को जब बोलने गए, पंच को जगाए, सबको वो खबर किए। सभी ग्रामीण मिल के दरवाजा उठाए, देखा उसका मर्डर हुआ। बस यह बात मतलब भेले तकरा बाद में ही नरेश ओकरा बेटा के फोन कल तो बेटा पुलिस लै के अइले। पुलिस लै के अइले, देखलकै पुलिस जे ओकरा रहे करे के कइलकै, लाश के ले गेलै। पुलिस ने बताया कि किशोर शाह के बेटे संतोष शाह के द्वारा सुधीर शाह की पत्नी को विगत 1 महीने से शादी के बहाने भगा कर ले गया था, जिसके बाद सुधीर शाह ने किशोर सिंह को धमकी दी थी। उक्त तथ्य को ध्यान में रखकर पुलिस अनुसंधान जारी है। फिलहाल सुधीर शाह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हत्या का प्रथम कारण समझ में आ रहा है कि सुधीर शाह की पत्नी को किशोर शाह का पुत्र संतोष शाह के द्वारा विगत 1 महीनों से शादी विवाह के बहाने कहीं बाहर भगा कर ले जाया गया था, जिससे सुधीर शाह के द्वारा उन्हें धमकी दी गई। उक्त तथ्य को ध्यान में रखकर इस कांड में अनुसंधान किया जा रहा है और सुधीर शाह को हम लोग अभी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। बहरहाल हत्या की घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक हत्यारों की गिरफ्तारी संभव हो पाती है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और खगड़िया से दिग्विजय की रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। जिस मां के 2 बेटे सरहद की सुरक्षा में लगे हैं, उसी मां का सुहाग आज खतरे में है। भूमि विवाद को लेकर गांव के कुछ दबंगों ने सीमा की सुरक्षा में लगे सेना के जवान के पिता की इस कदर पिटाई कर दी कि वे बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिता की पिटाई की जानकारी मिलने पर सीमा की सुरक्षा में तैनात बेटे ने स्थानीय प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं 1 दर्जन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच की बात पुलिस कर रही है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। चतरा में दबंगों की दबंगई। सेना जवान के पिता की दबंगों ने की पिटाई। सरहद पर तैनात सपूतों के पिता की जान खतरे में। भूमि विवाद में घटना को दिया गया अंजाम। न्याय की गुहार लगा रहा पीड़ित परिवार। 1 दर्जन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज।
2 ठो बच्चे हैं सर, और दोनों का हम श्रीनगर ने देश के रक्षा के लिए भेजे हैं सर। तो हमारा रक्षा कौन करेगा सर? हम किस लिए बच्चे का रक्षा के लिए भेजे हैं जब उसका माता पिता के कुछ रक्षा नहीं है, कोई नहीं, प्रशासन नहीं कर रहा है, तो जनता क्या करेगा? देश की सुरक्षा करने वाले फौजियों का घर ही यदि सुरक्षित न हो तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चतरा के हंटरगंज प्रखंड स्थित ढूलिया गांव की, जहां गांव के कुछ दबंगों ने सेना जवानों के परिवारों का जीना दुश्वार कर दिया है। गांव के ही विश्वनाथ यादव, दिलचंद यादव सहित अन्य दबंगों ने देश की सुरक्षा में बॉर्डर पर तैनात 2 बेटे के पिता ब्रजेश सिंह को पीट कर अधमरा कर दिया और फिर उन्हें खेत में फेंक दिया। ब्रजेश सिंह का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी जमीन पर जबरन जुताई कर रहे दबंगों को रोकने की कोशिश की थी, जो दबंगों को नागवार गुजरा और दबंगों ने ब्रजेश सिंह की जमकर पिटाई कर दी। जिस खेत की जुताई दबंगों द्वारा की जा रही थी, उस जमीन का मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। इसी बात की जानकारी देने ब्रजेश सिंह इन दबंगों के पास गए थे, लेकिन दबंगों ने उनकी एक न सुनी और बुरी तरह से पीट कर उन्हें अधमरा कर दिया। इस मामले को लेकर चतरा एसडीओ राजीव कुमार ने हंटरगंज सीओ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए थे, लेकिन सीओ की लापरवाही के कारण आज ये घटना सामने आई। सुषमा देवी ने बताया कि 144 लागू होने के बावजूद खेत की जुताई कर रहे दबंगों को जब उनके पति ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें पीट कर अधमरा कर दिया गया और खेत में फेंक दिया। यही नहीं, जेब में पड़े मोबाइल और 2000 रुपए भी दबंगों ने छीन लिया। सुबह 7 बजे पैसा लेकर जा रहे थे पांडेपुरा खाद लेने के लिए, मोबाइल लेके, तो देखे कि सब हर चला रहे हैं, तो बोले कि इस पर 44 होल है, से काहे हर चला रहे हैं। सो हम एसडीओ साहब से आदेश लेके आए हैं, सीओ साहब ही जो है, तो ये फैसला हुआ है। इतने में जो ज्यादा लोग शब्दमान लोग थे से पकड़ के रोटियाँ पटक दिए हुआ, सब अथी से दूध से पूरा अथी से सब सीना उन्होंने सांस उस नहीं अथी हो गया था सर। तो हम तो घर थे सर। पीड़ित ब्रजेश सिंह की पत्नी ने बताया कि उनके 2 बेटे देश की रक्षा के लिए श्रीनगर में तैनात हैं, लेकिन आज खुद सेना जवान के परिवार की जान खतरे में है, जिसकी रक्षा कर पाने में स्थानीय प्रशासन भी नाकामयाब साबित हो रहा है। हम अपना 2 ठो बच्चे हैं सर, और दोनों का हम श्रीनगर ने देश के रक्षा के लिए भेजे हैं सर। तो हमारा रक्षा कौन करेगा सर? हम किस लिए बच्चे को रक्षा के लिए भेजे हैं जब उसका माता पिता के कुछ रक्षा नहीं है, कोई नहीं, प्रशासन नहीं कर रहा है, तो जनता क्या करेगा? दूसरी तरफ आरोपी विश्वनाथ यादव अपने पक्ष में अलग ही तर्क दे रहा है। हद तो ये है कि जिस आरोपी को पुलिस के शिकंजे में होना चाहिए, वो खुलेआम कैमरे पर अपनी सफाई देता दिख रहा है। आरोपी विश्वनाथ यादव का कहना है कि जिस खेत की जुताई वो कर रहा था, वह जमीन उसी की है। इस जमीन पर वह पहले से ही खेती करता आ रहा है। अपना साहब रोकेंगे तब न से रुकेंगे सर। साहब से मेरा कोई आदेश नहीं है कि जमीन रोकने जोत न सकता है। रेस हो जाएगा, हम लोग छोड़ देंगे जोतने के लिए। कौन सा है? अनुमंडल पदाधिकारी है, सिविल कोर्ट चतरा है सर के यहाँ, वो भी ऑर्डर कर रोक देंगे, हम मान जाएंगे रोकने के लिए, जोतने के लिए। और वो अगर जोतेगा तो आप रोकिएगा? तो अगला आदमी रोकेगा सर, हम नहीं रुकेंगे। जब तक न्यायालय नहीं रोकता है तब तक हम नहीं रुकेंगे। न्यायालय का आदेश आ जाएगा रुकने का, हम रोक जाएंगे। पूरे मामले पर थाना प्रभारी हंसे उरांव ने बताया कि 1 दर्जन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जमीन के संबंध में मारपीट की आवेदन मिला है, उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है, जांच की जा रही है। 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई, आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में दोनों पक्ष इस जमीन पर कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन एक पक्ष के द्वारा खेत की जुताई करना और दूसरे पक्ष द्वारा इसका विरोध करना दूसरे पक्ष को काफी महंगा पड़ गया। ऐसे में अब पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए चतरा से सूर्यकांत कमल की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही हो तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।